आपके पास भी इस तरह के पुराने कैचर मौजूद हैं तो आपने इन्हें बेकार समझकर बिल्कुल भी नहीं फेंकना। ये टूटे हुए कैचर आपकी बहुत बड़ी मुश्किल को आसान करने वाले हैं। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर और भी बहुत से न्यू किचन टिप्स और आइडियाज शेयर किए गए हैं। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। हम खवातीन के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि झाड़ू जब भी लिया जाता है ना तो उसके तिनके जो है ना वो बिखर जाते हैं, क्योंकि सही तरह से बांधा हुआ नहीं होता। और जब बिखर जाते हैं ना तिनके तो फिर सही तरह से झाड़ू भी नहीं लगाया जा सकता। आज मैं झाड़ू को बांधने के लिए एक आसान सी टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने कोई सी भी डोरी लेनी है। ये वाली डोरी अगर आप बच्चों के पुराने ट्राउजर में से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने डोरी को लपेटना है, जैसे वीडियो में मैं आपको डोरी को लपेट कर दिखा रही हूँ। एक सिरा जो है वो ऊपर वाली साइड पे रखना है और दूसरे सिरे को आपने इस तरह से सारे झाड़ू के ऊपर लपेट देना है और थोड़ा सा छोड़कर आपने जो ऊपर सिरा छोड़ा था उसके अंदर से डोरी को गुजार देना है और गुजारने के बाद आपने गिरा लगा देनी है। इस तरीके के साथ झाड़ू को बांधेंगे तो आपके तिनके कभी भी नहीं बिखरेंगे और आपका झाड़ू महफूज रहेगा और काफी दिन तक चल जाएगा। आप भी पत्ती के ये खाली पैकेट बेकार समझकर फालतू समझकर फेंक देते हैं, तो आज के बाद आपने ये पत्ती के खाली पैकेट बिल्कुल भी नहीं फेंकने। ये आपका सबसे बड़ा मसला हल करने वाले हैं। मैंने पत्ती का खाली पैकेट लिया है, इसे अच्छे तरीके से अंदर से मैंने साफ कर लिया है और इसकी कटिंग भी कर ली है। और अब आपने इसको इस तरीके के साथ दौरा करना है और दौरा करने के बाद आपने इसकी इस तरह से स्ट्रिप्स काट लेनी है। यहाँ पे 2 पैकेट थे तो मैंने इनकी स्ट्रिप्स काटी हैं। एक ही काट कर मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने छोटी छोटी सारी जो है ना वो स्ट्रिप्स काट लेनी है। यहाँ पे मैंने सारी स्ट्रिप्स जो है वो काट ली और अब मैं दरमियान में से इसे काट लूंगी। 2 पैकेट की जो पट्टियां थी ना वो मैंने अच्छे तरीके से काट ली हैं। ये देखिए सारी मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। काटने के बाद अगली चीज हमें यहाँ पे छोटी सी एक स्टिक चाहिए, तो आपने छोटी सी कोई सी भी स्टिक ले लेनी है और उसके ऊपर आपने कागज लपेट लेना या टेप भी लपेट सकते हैं। बाद जो हमने पत्ती की स्ट्रिप्स काटी थी ना इसको पकड़कर हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इस स्टिक के ऊपर आपने अच्छी तरह से लपेट देना है और लपेटने के बाद आपने एंड पर जो है ना वो टेप से इसे जो है ना वो महफूज कर देना है। टेप के साथ इसे लपेटेंगे ना तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और कभी भी नहीं उतरेगा। और अगर हम यहाँ पे ग्लू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ये उतर भी सकता है। तो यहाँ पर मैंने टेप से अच्छी तरह से इसे लपेट दिया है। यहाँ पे हमारी वो स्ट्रिप खत्म हुई है, वहां से हमने दोबारा से नीचे से एक और जो काटी हुई स्ट्रिप है ना वो भी इसी तरह से ऊपर लपेट देनी है और इसे भी अच्छे तरीके से जोड़ देना है। इसी तरह से आपने जितनी भी स्ट्रिप्स काटी है ना और आपकी छड़ी जितनी लंबी है ना उतनी आप ये वाली स्ट्रिप्स लगाते जाएंगे और आपके पास एक छोटा सा टूल बनकर रेडी हो जाएगा। स्ट्रिप्स लगाने के बाद ये देखिए मैंने ऊपर टेप से इसे अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है दोबारा से, ताकि ये बिल्कुल भी ना उतरे। और ये जो पत्ती का पैकेट होता है ना इसका कागज़ इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि ये बिल्कुल भी नहीं फटता और बहुत ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से वर्क करता है। से बोतलों को साफ़ करने के लिए और बच्चों का जो फीडर होता है वो साफ़ करने के लिए जो ब्रश लेकर आए जाते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और हम ये वाला ब्रश घर पर भी तैयार कर सकते हैं और ये 0 कॉस्ट में तैयार हुआ है। इस पर हमारा 1 भी रुपया जो है वो खर्च नहीं हुआ। आप भी इस तरह का 0 कॉस्ट में रहकर टूल बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। सरसों के तेल में शैम्पू डालें और कमाल देखें। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शैम्पू ऐड किया है। बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर सिरका डाला है और 1 चम्मच के बराबर ही आपने सिरका इस्तेमाल करना है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और तीसरी चीज़ आपने इसके अंदर जो है वो मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है। अब आप इन चीज़ों को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरी ये टिप पसंद आ रही है तो आपने इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। वाला मिक्सचर हमारे किस काम आने वाला है। आपने यहाँ पे कोई सा कॉटन का कपड़ा लेना है और कपड़े के साथ आपने इसे लगाना है। इसके बाद आपका जितना भी फर्नीचर है ना उस फर्नीचर को आप इससे पॉलिश कर सकते हैं और आपका फर्नीचर कीड़े मकोड़ों और दीमक से महफूज हो जाएगा। तो कहते हैं कि इसके ऊपर मिट्टी जम जाएगी तेल की वजह से, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बिला झिझक ये वाला सोल्यूशन अपने दरवाज़ों पर और अपने जो फर्नीचर है उसे साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भी डब्बे के अंदर नलकियां रखते हैं ना तो वो नलकियां आपस में उलझ जाती हैं और धागा जो है ना बिल्कुल एक दूसरे से उलझकर नलकियां ख़राब हो जाती हैं। आपने क्या करना है, हर नलकी को पकड़कर यहाँ से जहाँ से मैं दिखा रही हूँ ना वीडियो के अंदर, यहाँ से आपने इसे कटर से जो है ना वो कट लगाना है या छुरी के साथ भी आप इसे जो है ना ऊपर से कट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इस तरीके से कट लगाना है और जितनी भी नलकियाँ आप इस्तेमाल करें उस तरीके से आप जब कट लगा के ऊपर धागा लपेटेंगे ना तो आपकी नलकियाँ बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ उलझेंगी नहीं और आपका धागा जो है ना वो महफूज रहेगा और आप जब चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ से आपने कट लगाया है ना इस कट के अंदर आपने धागे को डालना है और दोबारा से आपने नलकी के ऊपर लपेट देना है। तो यहाँ पे मैंने एक नलकी के ऊपर आपको करके दिखाया, इसी तरह से आप बाकी जितनी भी नलकियां हैं ना उनको भी इसी तरह से कट लगाएं और इस तरह से धागा लपेटते जाएं।
क्या होता है कि जब भी हम धागे रखते हैं तो आपस में उलझकर सारे धागे खराब हो जाते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके धागे कभी भी वेस्ट नहीं होंगे। पर मैंने एक मेडिसिन की डिब्बी ली है और ये विटामिन वाली डिब्बियां अक्सर हमारे घरों में पाई जाती हैं और हम इन्हें बेकार समझकर, फालतू समझकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने ये डिब्बियां बिल्कुल भी नहीं फेंकनी। आप इससे एक यूजफुल चीज बना सकते हैं। को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसका रैपर भी उतार लिया है। रैपर उतारने के बाद इसके ढक्कन के अंदर मैंने काविये के साथ छोटे छोटे जो है ना वो सुराख किए हैं। आप किसी भी गर्म चीज़ के साथ, सुवे के साथ भी सुराख जो है ना वो कर सकते हैं। सुराख करने के बाद इसको हम नमकदानी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर मैंने नमक डाल के रखा है। ये हमारी ज़ीरो कॉस्ट के अंदर रहकर नमकदानी बनकर तैयार हो गया है और ना तो ये टूटेगी ना ही ख़राब होगी और दोबारा से भी हम इस तरह की बना सकते हैं। कहते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मेरा ये वाला हैक मानसून के हवाले से है। मानसून में अक्सर हमारे किचन में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और मच्छर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक लीमू लेना है को दरमियान में से आपने कट करना है और इसके अंदर आपने लौंग लगाने हैं। लौंग जो है आमतौर पर हमारे किचन में मौजूद होते हैं और इसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है कि मक्खियाँ इससे दूर भागती हैं। तो आपने लौंग लेकर इस लीमू के अंदर लगा देने हैं। लीमू और यहाँ पे लौंग का जो हमने इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसके इस्तेमाल की वजह से ना तो आपके किचन में मक्खियाँ आएंगी और ना ही आपके किचन में मच्छर आएंगे। देखें, इस तरह से आपने सारे लौंग जो है ना वो लीमू के अंदर लगाने हैं और आपने जो दूसरा हिस्सा काटा है ना उसके अंदर भी आपने इसी तरह से अंदर लेमन के अंदर जो है ना वो सारे लौंग जो है ना वो लगाते जाना है। ऐसे लीमू बनाने के बाद आप जिस जगह पर मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं या बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं, उस जगह पर आपने किसी छोटी सी कटोरी के अंदर ये वाले लीमू जो है ना वो डाल के रख देने हैं और इनकी स्मेल इतनी तेज़ होगी कि आपके जो किचन से मक्खियाँ ना वो भाग जाएंगी। आपके रूम में मच्छर हैं तो आप वहाँ भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कैचर भी टूट गया है और अब आप इसे फेंकना चाहते हैं, तो फेंकने से पहले आपने ये वाली टिप लाजमी जो है वो ट्राई करनी है। तो वे जितने भी कैचर हैं वो आपने ले लेने हैं और इसके पीछे आपने जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इस हिस्से पर आपने अच्छी तरह से डबल टेप को अप्लाई करना है। टेप को इस तरह से अप्लाई करने के बाद साइडों से आपने टेप को जो है वो काट लेना है और ये देखें हमारा छोटा सा एक हैंगर जो है ना वो बनकर रेडी हो गया। इसे मैं आपको दीवार पर लगा कर दिखाती हूँ। देखें, ये मैंने दीवार पर लगाया है और इसी तरीके से आपने इसे जो है ना एज ए हैंगर जो है ना वो यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं ना जो आपको आराम से नहीं मिलती हैं तो आपने यहाँ पर लटका देनी है। चीजें आप चाहते हैं कि मेरी आंखों के सामने रहे ना वो आपने इस पे लटकानी है। तो यहाँ पे चाबियां भी लटका सकते हैं, नाले पोनी भी लटका सकते हैं, अपनी तस्बीह लटका सकते हैं, जो चीज मर्जी चाहे ना आप इस पे लटका दें और आपको आसानी से मिल जाएगी और ये देखने में भी बहुत ज्यादा जबरदस्त और प्यारे लगते हैं।